क्या हम लोग पढ़ रहे थे बेटा जी? साधारण ब्याज पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? साधारण ब्याज, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। जैसे आप लोग गांव में सुने होंगे ब्याज लेते हैं लोग ना, जैसे ब्याज पे पैसा लेते ही नहीं लेते हैं, कोई लोन निकालता तो ब्याज लगता नहीं लगता है, उसी पे मैंने कल बताया था आप लोग थ्योरी, और सवाल आप लोग किए भी थे बोर्ड पे। तो आज हम थोड़ा सा तेजी से आपको बताएंगे सवाल रिवीजन के तौर पे। चलिए पहला सवाल बेटा जी दिखाई दे रहा है उसमें से। पहला सवाल था 500 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो पहले मूलधन हमारा, हमने बताया था मूलधन क्या होता है? जो कर्ज या उधार के रूप में हम लोग किसी को देते हैं वो धनराशि क्या होता है? मूलधन होता है। तो मूलधन क्या है हमारा? 500। मूलधन क्या है हमारा? 500। दर क्या दिया है? 8%। मैंने कहा दर को किससे प्रदर्शित करेगा? प्रतिशत से। समय क्या दिया है? 4 वर्ष। ब्याज पूछा है, ये नहीं पूछा बेटा लोग? तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है बताइए? मूलधन दर गुणे समय बटे 100। बहुत बढ़िया। अब जहां जहां मूलधन जो अंक लिखा है उसे उतार देंगे। मूलधन कितना लिखा है? 500। दर क्या दिया है? 8। समय क्या दिया है? 4 बटे 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। 5 गुणे 8 गुणे 4, 8 बचे 40 गुणे 4, 4 चौक को 16, 160 रुपए। कोई दिक्कत? दूसरा सवाल था आपका 1000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो मूलधन क्या दिया था बेटा? 1000। क्या दिया है? 1000। दर क्या दिया है? 20%। समय क्या दिया है? 3 वर्ष। बोला करिए कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज क्या है? पूछा है। ब्याज क्या क्या है? पूछा है। फार्मूला आपको पता है? सेम फार्मूला लगेगा तो आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फार्मूला लिखेंगे। चलिए ठीक है। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन है 1000 गुणे 20 गुणे 3 बटे क्या? 2 0 से 2 0। 10 गुणे 20 गुणे 3 200 हो जाएगा गुणे 3, 3 दूना 6। ठीक है? समझ आया आप लोग को? चलिए इसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन। क्या चीज? तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बेटा 1800 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? मूलधन क्या दिया है बेटा? तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? 1800। फिर उसके बाद दर क्या दिया है? 10%। समय क्या दिया है? 10 वर्ष। ब्याज पूछ रखा है साधारण ब्याज। फार्मूला लिख लीजिए आप। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन आपके दिया 1800 गुणे 10 गुणे 10 बटे 100। 2 0 से 2 0। अब आ गया 18 गुणे 10 गुणे 10 तो क्या जाएगा? 180 गुणे 10 क्या हो जाएगा? 1800। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? गलती है ना? चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा पढ़ लेते हैं हम लोग। ये लूसेंट की बुक है, आप लोग जानते हैं ना? चौथा है 5000 की राशि पर 5000 की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? तो मूलधन क्या दिया बेटा आपका? 5000। दर क्या दिया है? 8%। समय क्या दिया है? 3 वर्ष। ब्याज पूछ रखा है।
तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। बहुत बढ़िया। चलिए तो मूलधन की जगह क्या लिखते हैं? 5000 गुणे 8 गुणे 3 बटे क्या 100। 2 जीरो से 2 जीरो। 50 गुणे 8 गुणे 3 5 बटे 40 गुणे 3। ये हो गया 400 का ना गुणा करने पे 4 तिहाई 12 मतलब 1200 रुपया आया ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब आ गए हम लोग 5। कल हम 5 तक किए थे। 5वां सवाल। छठवां मैं बताऊंगा और आप ही लोग खोजेंगे उस चीज को क्या क्या दिया है। जब आप लोग अच्छा करेंगे तो आपके मम्मी पापा का नाम रोशन होगा, गारंटी है। 5वां क्वेश्चन बेटा दे दिया है, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया अंक। 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 8 वर्ष में 7500 का साधारण ब्याज कितना होगा? तो दर पहले दे रखा कितना प्रतिशत? 6%। वर्ष समय दे रखा 8 वर्ष। ब्याज सॉरी मूलधन क्या दिया? 7500। वही 5 चीजें ज्ञात करनी है आपको। टाइमिंग क्या हो रहा है उसमें? चलिए कर लीजिए। मूलधन क्या दिया? 7500 गुणे 6 गुणे 8 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो। 75 गुणे 6 गुणे 8 गुणा करने आता है सबको ना? 75 गुणे 6 करेंगे क्या आएगा? 450। पक्का? 450 गुणे 8। अब 8 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 8 शून्य 0 8 पच्चे 40। कितना? 3600। 8 चौको 32 4 36। कोई दिक्कत? अब हम लोग 6वां क्वेश्चन पढ़ेंगे बोर्ड पे लिख कर, ठीक है? चलिए 6वां क्वेश्चन लिखिए आप लोग, सब लोग देखिए बेटा जी। ये थोड़ा सा टफ है आपके लिए, टफ भी नहीं है कठिन भी नहीं है, बस इजी है, समझने का प्रयास करिएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाता है। लिखा है 10,000 रुपए की एक धनराशि 18% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। उसे प्राप्त मासिक ब्याज, क्या चीज? मासिक माने महीना, मासिक माने महीना कितना होगा? मतलब हर महीने उसे कितना देना पड़ेगा। जब महीने की बात करेगा बेटा तो ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं ना। तो उसके लिए क्या करते हैं? पर मूलधन छाड़ लीजिए। मूलधन क्या दिया? मूलधन क्या दिया है? 10,000। किसी को कोई दिक्कत? दर क्या दिया है? 18%। किताब में देख लीजिए, सही है ना? समय क्या दिया है? समय दिया है, यही कह रहे हैं, आप लोग को ध्यान नहीं दे रहे हैं। समय दिया है, उससे प्राप्त मासिक ब्याज। मासिक मतलब एक महीना, मासिक मतलब एक महीना। एक ऊपर लिखेंगे और एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 नीचे लिखेंगे। कोई दिक्कत? पूछा है ब्याज, बस आपको यहाँ ध्यान देना है, बस यही ध्यान देना है। ये जो दिया है मासिक, अभी 3 महीना दिया होता तो हम क्या करते? 3/12 करते। 7 महीना दिया होता तो 7/12। अब देखिए ब्याज बराबर क्या होता है बेटा जी? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए 10,000 गुणे 18 गुणे 1, नीचे 12 लिख लेंगे, नीचे 100 लिखते थे ना गुणे। कोई दिक्कत? 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखिए 12 किससे कट रहा है? एक ऊपर जिस अंक से काटेंगे उसी अंक से हम क्या करेंगे? नीचे काटेंगे। तो 6 के 6 6 दूना 12 6 त्रिका 18 और 6 दूना 12 2 पचे 50 हो गए ना। तो 50 गुणे 3 5 तिहाई 15 150। कोई दिक्कत? आया है? आया कि नहीं आया?
क्वेश्चन समझ में आया? उतार लीजिए, अगला सवाल खुद करिएगा। उतारिए। देखिए बेटा, 7वां क्वेश्चन है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए सब लोग। अनीता ने अपनी सहेली से कार खरीदने के लिए 2,50,000 उधार लिए। यदि वह यह ऋण 12 महीने बाद 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वापस करती है तो उसे कितना ब्याज देना होगा? मान लीजिए कोई सहेली है, उन्होंने कार खरीदने का बड़ा शौक है। क्या चीज? कार। तो उन्होंने कहा सहेली यार कार खरीदना है और मुझे 2,50,000 रुपया मुझे उधार दे दो। ये ऋण का मतलब बेटा ना कर्ज होता है। ऋण का मतलब कर्ज या उधार होता है। इन्होंने कहा 12 महीने बाद हम आपको देंगे तो 4.5% ब्याज देंगे। नहीं कहते हैं कि आप सूद पे अपने गांव में सूद का ब्याज चलता है ना, कोई कहता है मैं 10% दूंगा, मैं 4% दूंगा, 2% दूंगा, ऐसा होता है ना। तो आप लोग निकाल सकते हैं घर पे। तो लिखा 12 महीने बाद 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से कितना देना पड़ेगा उसे। तो यहाँ 12 महीना दिया ना, ये ध्यान दीजिएगा। 12 महीना मतलब कितना? 1 साल। तो आपका मूलधन क्या दिया है? मूलधन क्या दिया आपका? 2,50,000। दर क्या दिया है? 4.5%। समय क्या दिया है? 12 महीना दिया ना, महीना बराबर क्या? 1 वर्ष। कोई दिक्कत? हम 12 महीना लिखे चाहे 1 वर्ष, लेकिन 12 महीने के बदले हम क्या लिखेंगे? 1 वर्ष। सबको पता है क्या पूछा है? ब्याज। तो आपको फार्मूला पता है? ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय। मैं आपको एक एक सवाल, क्या बेटा? मैं एक एक सवाल आप लोग को बता रहा हूँ। लूसेंट का एक एक सवाल, यदि जो नहीं आएगा मुझे फिर आगे पूछ लीजिएगा। फिर ये मत कहिएगा सर आपने एक एक सवाल नहीं बताया था। ये जो सवाल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो मूलधन दिया 2,50,000 गुणे 4.5 गुणे 1 बटे क्या? 100। 2 जीरो से 2 जीरो। देखिए बेटा जी, 1.1 अंक के बाद एक हटाएंगे तो जीरो बढ़ा लेंगे, तो 1 जीरो से और 1 जीरो कट गया, आ गया 250 गुणे 45, क्योंकि 45 से करना 45। अब गुणा करेंगे क्या आएगा? आता है गुणा करने? गुणा करिए, कितना आया? अब लोग फाइनल गुणा करिए। 11,250। कितना है? 11,250। 11,250। क्या आंसर में है ये शब्द? 11,250। क्लियर है सवाल? कर लीजिए अगला सवाल। इसमें कौन करेगा अगला सवाल? हम्माद आजम करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा जी, अगला सवाल है, ध्यान समझिएगा। बेटा जी जो सवाल मैं बता रहा हूँ आपके लूसेंट बुक से है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये सबको बताना 2025 की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। ये सारे सवाल आपके किस बुक में मिलेंगे? लूसेंट बुक में मिलेंगे। और मैं बारी बारी से सारे सवाल सॉल्व कराऊंगा, एक नहीं सभी सवाल। कितने सवाल है आप लोग बुक में साधारण ब्याज के? 44 सवाल। आज मैं 10 सवाल करा दूंगा, धीरे 10-10 करके चलाऊंगा, ठीक रहेगा ना? चलिए, यदि 6% ब्याज की, देखिए यदि 6% के सरल वार्षिक ब्याज पर 8,000 की रकम निवेश मैंने किसी चीज में खर्च किया जाए तो 3 महीने बाद, फिर देखिए क्या लिखा है? 3 महीने बाद कितना ब्याज कमाया जा सकता है। मान लो किसी को उधार मतलब कर्ज के रूप में दिया जा रहा है, तो सोच रहे हैं कि हम कितना 6% ब्याज पे देंगे किसी को, तो हमें कितना ब्याज मिलेगा कितने महीने बाद? 3 महीने। अब मैंने बताया था 3 महीना दे तो क्या लिखेंगे? 3/12। तो मूलधन क्या दिया है? 8,000। बहुत बढ़िया। दर क्या दिया बेटा लोग? 6%। समय क्या दिया है? 3 महीना। इसको क्या लिख सकते हैं? 3/12। क्या पूछा है? ब्याज। तो बस ब्याज बराबर क्या होता है?
बोलिए। देखो बंदर जैसे मत बोलो, आवाज क्लियर ही होनी चाहिए आप लोग को। हाँ ऐसा लगे कि इंसान बोल रहा है, उसी कुछ भी करना चालू कर दे रहा तुम लोग। तो क्या 8000 गुणे 6 गुणे 3 बटे क्या 12। कोई दिक्कत? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब देखिए 6 से कटाना, 6 का नम 6, 6 दूना 12, 2 1 का नम 2, 2 चौक को 12, 2 सॉरी 2 चौक को 8 सॉरी। तो कल ये 4 3 12 हम इस पे आ गए थे। 40 गुणे 3, 4 3 12, 120। कोई दिक्कत? हो जाएगा सवाल? जल्दी उतारिए इस सवाल को। 9वां क्वेश्चन है 10,000 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा? इस सवाल को हम बात करेंगे। और अगला सवाल विपिन मौर्य, आइए करिए। मार्कर मार्कर लीजिए, चलिए करिए, लीजिए शुरू हो जाएगा। मूलधन दिया है 1000। मूलधन कितना दिया है? 10,000 दिया है, ठीक है। और दर 6%। दर दिया 6%। बहुत बढ़िया। समय दिया है 9 महीने। हाँ दिखना 9 चाहिए। महीने 9 बटे ब्याज पूछा। ब्याज का फार्मूला मूलधन करिए। गुणे दर गुणे समय। थोड़ा ऐसे मुझे थोड़ा सा ऐसे लगे दिखाइए, ठीक। बटे 100। तो मूलधन दिया है 10,000 गुणे 10 6 गुणे 9 बटे 12। कितना लिख रहे हो? 100 होता है कि 1000? कितना लिख रहे हो? खोए हुए क्या? एक ही में लिख दे रहे हैं, कंफ्यूज हो जा रहा है अपने खुद। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। 6 दूनी 12, 2 5 10, 50 गुणे 50 गुणे 1 9। हाँ चलो कर लो एक। गुणे 9। हाँ 50 गुणे 9 45। 45। किसी को दिख नहीं रहा है, ऐसा लिख रहे हो, किसी को दिख नहीं रहा, अपने छेक ले रहे हो। चलिए ठीक है, जाइए। सही है इनका सवाल? चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल विपिन मौर्य करेंगे। चलिए सबका हो गया सवाल ना? करिए आप 9वां सवाल विपिन मौर्य। 10वां सवाल। मूलधन बराबर 8, दर बराबर 8 बराबर 9 महीने। इसे हम लोग लिख सकते हैं 9 बटे 12। ब्याज पूछा है। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन 800, 800 गुणे 5 गुणे 9 बटे 100। बराबर का चिन्ह कौन लगाएगा?
एक जीरो से एक जीरो, क्या फिर ये कटेगा 3, 4, फिर 2 वाले 4 दूना 8, 8, 3, 10, 3। बराबर का चिन्ह नहीं लगाए यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया। ये भाग 1 था, इसमें जाइए आप, इसमें भाग 1 है। उसके बाद कितना सवाल है बेटा जिलूसन के? 44 सवाल। तो 4 भाग बनेंगे इसके। चलिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। भारत माता की जय।